फारसी पढ़ा दे तां कुतुबुद्दीन मुल्ला नूं भी महाराज ने शब्द उचारण करके निहाल कर दिता। हे मुल्ला अरदास कर, अरदास की कर, जट अर्ज अर्ज कर की अर्ज करके जेड़ा मेरा मन है हर समय अकाल पुरख की अरदास विच ही जुड़िया रहे। कुतुबुद्दीन मुल्ला नूं साध संगत ओनू भी निहाल करता। फिर थोड़े वड्डे होए पिता ने मझां चारन भेज दिता। मझां ने खेती खाली, आप दे सिर उपर छप ने स्यां करी हुई है। कई तां नास्तिके गल नूं मनदे नहीं। वो जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है ना, ब्रह्म ज्ञानी दे सारी सृष्टि बस विच होया करदी है। शेर चीते सप सब जिन्ने जीव ने, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्म ज्ञानी आप है। सो इस करके महाराज सप की छां थले पे है ते उधर मझां ने खेती चर ली। घर उलांभा आया, पिताजी बड़े दुखी होए। नानक तू गौर क्यों नहीं रखता? आप सौ जाने देख जिमीदार का लांभा मेरे घर आया। माता तृप्ता जी भी आखन लगे बेटा तू बड़े चाह लाडा नाल साडा कला कला पुत्र है, देख हुण साडे घरे तां लांभे लागे हो। तां गुरु नानक साहब आखन लगे पिताजी मेरे नाल चलो, दसो कित्थे खेती मेरियां मझां ने चरी है, मैं वो नुकसान देने नूं तैयार हां। जदों लैके गए वो जिमीदार हैरान रह गया। खेती तां पहलां नालों दुगनी हरी भरी होई पई है। बोलो सतनाम श्री पहला नालों दुगनी हरी भरी खेती हरी कर दी गुरु नानक पातशाह ने। उस तो बाद एक व्यापार करने वास्ते पिता ने भेजा। भाई बाला जी भी नाल सी भी, जा हुण तू होर तां काम नहीं करदा, घर दे सारा दिन घरे पता नहीं चुप करके पिया रहने। एक बारी गुरु नानक पातशाह कई दिन बोले ना, आनंद विच हन। तां फिर माता ने आख्या हे बेटा कला कला बेटा है, गल नहीं करता, कोई बराग विच रहना है, की कारण है? मैं तो कोई देखिया नहीं इस तरीके नाल भगती करदा। कोई सवेरे नाम जप लैंदा रब दा, कोई दोपहरे जप लैंदा, कोई शाम नूं जप लैंदा, हद कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे, पर तुसी सारा दिन ही। तां फिर गुरु नानक ने आख्या सी आपां रहरास विच पढ़दे हां, हे मां आखां जीवा बिसरै मर जाओ, हे माता मैं तां जिउंदा ही तां हां जे उहदे नाम नूं आखदा हां। जे एक सेकंड वास्ते भी उहदा नाम बिसर जे मैं तां इह समझदा कि मौत है। ऐसा विराग दा उपदेश दिता। सो साध संगत तुलसा दासी महाराज सच्चे पातशाह ने उहदा 10वां द्वारा खोलिया। एक दिन माता तृप्ता तुलसा दासी नूं आखन लगे कि मैं भोजन तैयार कर लिया, जा मेरे बेटे नानक नूं उठा के लैके आ, लंगर छक लैण। जदों तुलसा दासी आई, गुरु नानक लेटे हन, उपर कपड़ा लिया, एक चरण महाराज दा नंगा सी। ओहदा मन ना करिया जगाउण नूं, अपनी रसना दे नाल जीव दे नाल चरणां दा अंगूठा जदों जीव नाल टच कीता ना, उसे समय वज्र पवाड़ खुल गए। की देखिया गुरु नानक किसे दा डुबदा जहाज बन्ने ला रहे। वो तुलसा दासी माता तृप्ता नूं आखन लगी कि लाल जी तां अजे रुझे होए हन, वो तां बिजी ने, वो तां किसे दा जहाज बन्ने ला रहे। वो माता तृप्ता जदों गुरु नानक पातशाह उठे आखन लगी माता नेत्रां चों जल आ गया, हे बेटा जे तू इहो जी अवस्था च रहने सानू तां घर दे नौकर भी मखौल लागे करन। आ तुलसा देखो की कहंदी आ भी ये सुत्ता नहीं, ये तां जहाज बन्ने ला रहे। महाराज सच्चे पातशाह ने जनाया नहीं भी ये सच कहंदी आ। महाराज कहंदे माता ये तां एवें मस्तानियां वालियां गल्लां करी जांदी। जदों ये वचन महाराज की रसना तो निकलिया, कहते उस समय तुलसा तां मस्तानीए हो गई, आले दुआले की सोझी भुल गई। इतिहास दसदा है पर वो अंदर का ज्ञान सी, कहते सारी जिंदगी मस्तानी अवस्था च रही। जदों शरीर छड्डिया तां सचखंड च वासा पा लिया, तुलसा दासी नूं तारिया। फिर सच्चा सौदा करन वास्ते गए, उथे भुखे साधुआं नूं 20 रुपए का लंगर छकाया। वो 20 रुपए का लंगर ऐसा लाया
भी अज सिखां दे गुरु घरां च तां लंगर चलदी ने, सिखां दे घरां च भी जगह जगह लंगर चल रहे हैं। सिख नूं राजा जोगी बनाया महाराज ने। जेड़ा सिख घर आए नूं भुखे नूं पेट भर प्रशादा नहीं ना छका सकदा, महाराज कहंदे वो सिख नहीं साडा। सिख नूं राजा जोगी बनाया है। सिखां दे घरां च लंगर चल रहे हैं, गुरु घरां च तां चलने ही चलने सी। वो 20 रुपए का ऐसा सौदा किया। जो वापस आए पिता ने भाई बाले दे खूह ते आके बह गए। भाई बाले नूं भेज दिता महाराज ने कि बालिया तू जा, जे मैं चलिया गया मैनू पता है मेरे पिता ने गुस्से होना, पिता जी गुस्से होणगे। तां जदों भाई बाला जी घर गए कि आया है तुसी जो सौदा करन वास्ते भेजे सी, सौदा कर आए, कित्थे हन नानक? आखन लगे जी साडे खूह ते बैठे। तां फिर भी सौदा कर आए तुसी? कहंदे उन्होंने कहा 20 रुपइयां दा भुखे साधुआं नूं लंगर छकाता। पिता मेहता कल्याण चंद क्रोध विच आ गए। कहंदे हुण मैं दसदा जाके पता उन्होंने। अगे अगे भज ले, पिछे भैन नानकी भज ली। गुरु नानक दी पहली सिख भैन नानकी हुई है। सकी भैन ने महाराज नूं पछाणिया पहला भी मेरा भरा आम नहीं, ये तो औलिया है, निरंकार है। जाके चपेड़ तक मार दी सर संगत मेहता कालू ने भी तू काहनूं इहो जिहा साडे घर जम पिया, तां घर जाण लग गया। फिर उस समय ते भैन नानकी दे नेत्रां चों जल आया ते आखिया बावला आ 4 छिलड़ां दे पिछे तैं मेरे भरा दे चपेड़ा मार के चंगा नहीं कीता। ये तू आम समझिया, ये तां खुद नारायण है अपने घर च आए। सो इत्थों तक के फिर उस तो बाद 28 साल भैन नानकी दे पास आप जी सुल्तानपुर रहे। ये जड़ा इतिहास लिखिया ना, जो जन्म साखी लिखी है 7 महीने 7 दिन लागे असी लिखण नूं, कंप्लीट करन नूं 7 महीने 7 दिन। उत्थे फिर मोदी खाने च 10 नौहां दी किरत कीती। जदों उत्थे नवाब ने आखिया कि मेरे नाल हिसाब करो चुगलखोरां दे आखे लग के, तां फिर महाराज कहंदे हिसाब कर लो। नवाब कहंदा जी तुहाडे च मेरे पैसे निकलदे ने। महाराज कहंदे हिसाब कर लो पता लग जू, क्योंकि तुसीं तां बेपरवाह हो। 13 करके तोली गए, सारा मोदी खाना ही उजाड़ता मेरा। महाराज कहंदे हिसाब कर लेने आपां। जदों हिसाब करिया गुरु नानक दे 763 रुपये संगते नवाब वाल निकले आए। 763। महाराज कहंदे भाई आ साडे तेरे वाल 763 निकले ने, वो तो लैके गरीबां दे विच वरता दिते। नवाब चरनां ते डिग पिया। नवाब नूं आखिया भी नवाज किवें पढ़नी है, समा हो लिया 2-3 मिनट रह गए। नवाब नूं आखिया कि नवाज किवें पढ़नी है। काजी नूं आखिया काजिया, महाराज उत्थे सुल्तानपुरे बचन कह दिता भी कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, अवलो अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। वो काजी बड़ा क्रोधवान होया, कहंदा जी चलो मन्निया हिंदू नहीं होणगे, साडा तां राज भाग है, तुसीं साडे ते भी लीक मार दित्ती भी कोई मुसलमान भी नहीं। जे तुसीं इह गल नूं नहीं मंनदे, सोडी यूनीवर्सल थिंकिंग है, तां साडे नाल फिर नवाज पढ़ो। महाराज कहंदे नवाज पढ़ांगे, पर शर्त यह है जे तू आप हाजिर होके नमाज पढ़ेगा। कहता ठीक है। तो महाराज सच्चे पातशाह नूं मस्जिद विच लै गए नमाज पढ़न वास्ते। तो उत्थे फिर काजी नमाज लगे पढ़न, नमाज लगे पढ़न। गुरु नानक पिछे खड़े हैं, नाले पिछे मुड़ मुड़ देखते भी इन्होंने आख्या सी नमाज पढ़ांगे, पढ़ते है नहीं, नाले काली काली ना नमाज पढ़ी जाता। जिवें आपां जदों जपजी दा पाठ करदे हां भी छेती निबड़े काम जा ते छेती उठ के जाइए, ये हाल तो समय ते काजी दी सी। महाराज पिछे हसी जा रहे हैं, क्यों आपां बार्डर समझते हैं, बार्डर भी ये भार है ना, बाह छेती वड्ड होवे ते छेती उठी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਡਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਡਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਵਾਡਣੇ ਪਊ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ। महाराज कहते तू वादा खिलाफी की है, कहना मैं तो नवाज पढ़ी है। महाराज कहते मैं आख्या सी तैं हाजिर होके पढ़नी है, कहना मैं हाजिर सी,
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਬਲ ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜੀ। ਕਾਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਪੜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕਾਜੀ ਆ। ਮਨ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲਕਾਈ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ, ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪਿਰਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਐ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ, ਸਿੱਕਮ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, 5 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਾਠ, 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀਏ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ